दोस्तों, मैं नील आज आपको एलियन के बारे में कुछ बताऊंगा। अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सुसज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह जहाँ एलियंस हो सकते हैं। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया। फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या फिर फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका, रशिया में भी ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या ग्रह कहे कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में, जिसे शिकारी या कमरबंद कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार है: आंद्रा, राजन्य, बेटा, बेलाट्रिक्स, मिंताक, ओप्सिलन, ओरायोनिस, जेटा, ओरायोनिस, कापा। इसमें आंद्रा, राजन और बेलाट्रिक्स तारे सबसे कम कांति में विशालकाय जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल परमाणु स्तर पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न स्तरीय यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्वीरों के बारे में बात करें, हम उन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया था कि एलियंस धरती पर आए हों लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलोम्बन ने एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इसका पता न चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि इस एलियन संभवतः इंसान की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी। यह मिले शैल चित्रों से स्पष्ट रूप से एक उड़न तंत्री बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश कर दे रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में से चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब मानव दर्शाया गया है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इक्का, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, दुनिया की तमाम सभ्यताओं में टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे, जल्दी हमें लेने के लिए लौट आएगा। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय और जहाँ दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहाँ मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह यह है कि हमारे बीच में ही रहते हैं मनुष्यों की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब
250 मीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरी और एक बर्फीले तेंदुए के भारी बादलों में ले जाने से पहले ही गायब हो गए। हालांकि कुछ मानते हैं कि ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता शेष बचे हुए लोगों को घटना याद ही नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियों यानी एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्यों से कहीं आगे, वे हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए। स्पेन के इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल कैनारियास और फ्लोरिडा विवी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः कौतूहलवश देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अखबार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक सुश्री सारा सिगेट के हवाले से कहा कि हो सकता है कि कोई मैं इस क्षण भी देख रहा हूँ पृथ्वी की गणन गति दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हूँ। विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के बीच में घूमते हैं। समाचार एजेंसी राइट्स ने एक सर्वेक्षण लिया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में घूमते हैं। वे नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। दोस्तों एक घटना और है, शायद 2009 की बात है। 2009 की बात है कि एक जो एलियंस ग्रह था जो पृथ्वी से करीब 50 गुना बड़ा था, ऐसा ग्रह था एक, और एक उससे छोटा ग्रह था। वो करीब सूरज के चक्कर, एक तो चक्कर काट के आ गया और एक 3 दिन तक सूरज से ईंधन खींच रहा था लगातार 3 दिन तक, जो कि धरती से 50 गुना बड़ा एलियंस यान थे। वो हमारे सूरज की तरफ तो आए पर हमको देखकर चले गए, क्योंकि अगर वो इतने बड़ा उनका एलियंस जेट विमान था तो समझो कि वो कितने बड़े हो गए। अगर वो धरती पर आए तो चल फिर भी नहीं सकते। दोस्तों एलियंस के बारे में आज ये कुछ छोटी सी जानकारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।